अब वो उसको ही लाएगा, अंदर से सरकार तो चलेगी नहीं। जिस टाइम पे हुई है उस टाइम को देखकर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, बट अगर उसमें फॉल्ट है तो गिरफ्तारी हुई वो सही है। दो तरीके होती है अपनी लाइन छोटी, लकीर छोटी करने की और सामने वाली लकीर छोटी करने की। या तो उसकी मिटा दो, अपनी लंबी कर दो। दोनों तरीके इस्तेमाल करके आप जीत सकते हो इलेक्शन। तो फिर आएगा तो वो जीतेगा नहीं, हार जाएगा, क्योंकि उसकी छवि खराब हो गई है। तो अगर दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो सब मुझे दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के रहते हुए हुई है। इससे पहले कांग्रेस थी उस टाइम तो नहीं हुई। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ओपोजिशन को इतना वीक कर दो कि लोग उनको वोट ही ना दें और बीजेपी 300 पार आ जाए। केजरीवाल जी की जो जेल है वो 1 साल पहले भी हो सकती थी, पर वो इस टाइम पे सिर्फ इसलिए की गई है कि अपोजिशन को एक डायरेक्ट हमला किया जाए। लोकसभा चुनाव को अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में सभी पार्टीज आने वाले चुनाव के लिए अपना अपना भौकाल बनाने में लगी हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में 2 फ्रंट पर खेलती नजर आ रही है। पहला तो ईडी, सीबीआई और लोकसभा इलेक्शंस में उसकी लड़ाई, और दूसरा है आम आदमी पार्टी के अंदर जो फूट डली है उससे लड़ना सबसे मुश्किल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा वो राजनीति के लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे बड़े बाजार चांदनी चौक में, जहाँ मैं जनता से बात करूँगी और जानूँगी कि उनका क्या मिजाज है। आने वाले चुनाव में दिल्ली के जो सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद राजनीति में क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ राजनीति देखने को मिलेगी, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं और बात करते हैं अपनी जनता से। सर कुछ तो पता होगा, न्यूज़ तो देखते ही होंगे आप भी। हमें टाइम ही नहीं होता बैंक से, सारा दिन सुबह आते हैं 8 बजे, रात को जाते हैं 9 बजे। लेकिन इतना तो पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो सही हुई या गलत। मैडम ये हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं सही है या गलत, ये तो जनता डिसाइड करेगी। तो सर जनता तो आप ही है ना। नहीं, मैं अकेला नहीं डिसाइड कर सकता ना। आपको क्या लगता है, आप यही बता दीजिए। नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई गिरफ्तारी उनकी सही है। तो इस चीज़ का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आने वाले लोकसभा चुनाव पे असर देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। क्या नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को या इस चीज़ का फ़ायदा मिलता दिख रहा है? ये तो समय ही बताएगा मैडम। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा नेता नज़र आ रहा है जो बाहर से इस चीज़ को चला सके? नहीं। संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है, ईडी ने इस चीज़ पर कोई सवाल भी नहीं उठाया है। तो इस बीच क्या ये माना जा सकता है कि संजय सिंह भावी नेता हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के? मे बी। इसमें कुछ हेरा फेरी लग रही है कि संजय सिंह को बिना किसी ऑब्लिगेशन के रिहा कर दिया ईडी ने। नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसने कोई बुरा तो करा नहीं है, सबके लिए अच्छा ही करा है। जिसे निकालना था वो निकला नहीं, जिसे निकाला नहीं था वो निकल गया, क्या फायदा। किसको निकालना चाहिए था? केजरीवाल को निकालना था जेल से। तो आपको क्या लगता है संजय सिंह की जो रिहाई हुई है इसके पीछे कुछ हेरा फेरी हमने कभी देखा ही नहीं है सिवा केजरीवाल के। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है। ईडी ने संजय सिंह की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सवाल भी नहीं उठाया है। इस बीच क्या कुछ नजर आ रहा है संजय सिंह की रिहाई के पीछे? देखो, संजय सिंह जी की रिहाई जो हुई है, 6 महीने से जेल काटी है, ठीक है ना। 6 महीने बाद रिहाई कर रहे हैं उसको। जमानत हुई, रिहाई नहीं हुई, जमानत पे आया है वो, तो कुछ शर्तों के साथ भी आया है वो। उन्होंने मजिस्ट्रेट ने कुछ शर्तें रखी हैं जिसमें ये बाहर नहीं जा सकता, पासपोर्ट जमा होगा इसका, और कोई कई शर्तें हैं जो रखी हैं। बाकी रहा केजरीवाल की, अब देखो क्या होता है। आज कोर्ट में पेशी थी उसकी, आज पहली तारीख थी, उसके बताना था कोर्ट ने अभी क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, अभी 4 बजे के बाद पता चलेगा, 5 बजे के बाद। अरविंद केजरीवाल की रिहाई का क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिल सकता है? तो फ़र्क तो पड़ता था, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इसमें। अगर सच्चा आदमी है केजरीवाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर इसने ये काम किया है, घोटाला किया है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार नेता थे, बहुत काम किया है, आपको क्या लगता है? देखो, ये अब ये तो कोर्ट बताएगी, हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। ईमानदार हैं या मुजरिम है या जो कोई अपराध या कुछ किया है, इसे ये कोर्ट बताएगी। क्या आम आदमी पार्टी जेल के अंदर से सरकार चलाएगी या बाहर कोई ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो सरकार चला सकता है? देखो, उसकी घरवाली है, ठीक है नहीं, अब वो उसको ही लाएगा, अंदर से सरकार तो चलेगी नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं ना होगा।
तो उसकी घरवाली आएगी, वही उसके बैठेगी उसकी सीट में। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हुई है तो संजय सिंह भी आने वाले समय में बीजेपी के लिए मतलब आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। उसको फिर आएगा तो वो जीतेगा नहीं, हार जाएगा, क्योंकि उसकी छवि खराब हो गई है। छवि खराब, आपने जिस तरह से पहले मुझे बताया कि ज़रूर असर पड़ेगा इस चीज़ का और सुनीता केजरीवाल बाहर चला सकती है। इस बीच जो पार्टी में बाकी लोगों में फूट डली हुई है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि वाकई में केजरीवाल ने गलत किया, एक बहुत बड़ा जत्था ऐसा है नेताओं का। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना। आम आदमी अतिशी जब क्या कह रही थी आज सुबह कि इसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है, इसकी शुगर लो हो गई है, 40% रह गई है, ये हो गया वो हो गया, 4.5 किलो वजन कम हो गया केजरीवाल का। ये झूठी बातें हैं, इसमें कोई नहीं। अंदर मजिस्ट्रेट है, अंदर डॉक्टर होते हैं, हर चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो एक बहाना लगाया गया उसको, वो झूठ बोल रही है। तो सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा होती हैं आने वाले चुनावों में, क्या आप खुश हैं उनके मुख्यमंत्री बनने से? खुश क्या है, काम करेगी तो ठीक है, अगर वो भी ऐसे ही करेगी तो फिर वो ये सरकार चलेगी नहीं फिर केजरीवाल की। खुश क्या, लेडीज़ है, देखो क्या करती है, महिला है, महिला बन रही है मुख्यमंत्री। देखो जब 2.5 साल उसके है, वो तो काटेगा ही, किसको बना सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये पता है? हाँ हाँ, क्या लगता है, सही हुई है? जिस टाइम पे हुई है उस टाइम को देखकर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, बट अगर उसमें फॉल्ट है तो गिरफ्तारी हुई वो सही है। बट लोकसभा चुनाव इतने सामने हैं और इस टाइम पे अगर ये सब हो रहा है, एक के बाद एक सारे नेता जेल में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी का भी हाथ है ही इसमें। संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है, इसका सीधा सीधा कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी ऐसी हुई है कि संजय सिंह को बिना नेगोशिएशन के रिहा कर दिया गया है। बाकी जितने भी नेता हैं उनकी रिहाई पर अभी ईडी सवाल उठा रही है, उनको नहीं रिहा होने दे रही है। तो इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हेरा फेरी दिख रही है? बात वही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बच रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है सारे नेता साफ हों। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बच रहे हैं, बाकी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सस्पिशन होता है कि दूध के दूल्हे नहीं है कोई। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो शक पैदा तो ये इस चीज़ से होता है कि उन लोगों को कुछ और, यहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट अलग मिल रही है, पकड़े अलग जा रहे हैं, तो कुछ तो है। और टाइमिंग वाली बात जो मेरे दोस्त ने बताया अभी कि अभी कुछ ज़्यादा ही ऐसा टाइम है कि किसी की इमेज ख़राब कर दो, किसी की इमेज पे कीचड़ उछाल दो या अपने आप को ऊपर उठा दो। दो तरीके होती है अपनी लाइन छोटी, लकीर छोटी करने की, मतलब सामने वाली लकीर छोटी करने की। या तो उसकी मिटा दो, अपनी लंबी कर दो। दोनों तरीके इस्तेमाल करके आप जीत सकते हो इलेक्शन। तो अब वो तो वोट डालने वालों के ऊपर है, वो देखते हैं किस तरीके से कि क्या हुआ है यहाँ पे। संजय सिंह के रिहा होने के बाद क्या ये माना जा रहा है कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की जगह एक बड़ा नेता हो सकते हैं, आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं वो? अब उस चीज़ में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो स्पेकुलेशन मैं नहीं करना चाहूँगा कि वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। वो तो पूरी उनकी अंदरूनी मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी। वो जिसको आगे बढ़ाना चाहें, जिनको पीछे करना चाहें, तो वो एकदम अलग ही चीज़ हो गई। तो उस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? अगर सीधे सीधे पूछे ईमानदार है तो वही बात है, ईमानदार आज के टाइम कौन है? मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम में चीटिंग करता हूँ। कोई ईमानदार नहीं है आज के टाइम। तो आप सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ सकते ये ईमानदार है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब नहीं है। सवाल ये है कि हाँ कितना ईमानदार है, क्या सोच के वो अपनी मतलब पॉलिटिक्स या डिसीजन मेकिंग क्या दिमाग में रख के करते हैं। तो सवाल वो है। लोकसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर दिखेगा दिल्ली की सीट पर? वो तो बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वो क्या है कि असर दिखे ऑब्वियसली। और जहाँ तक वो बात है अरविंद केजरीवाल कितना सच्चा है या झूठ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी मुझे जिस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करती हूँ। तो अगर दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो सब मुझे दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के रहते हुए हुई है। इससे पहले कांग्रेस थी उस टाइम तो नहीं हुई, तो वो डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। तो मेरे लिए क्या चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो मैं उस बेसिस में कहूँगी हाँ वो पॉजिटिव था। बट एट बिहाइंड उसने क्या काम किया है उसके बारे में ना मुझे पता है और ना मैं उसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। अगर वो गलत है तो वो जेल जा चुका है, बट फिर वही आती है कि वो टाइमिंग
कि इस समय जेल जाना, या लोकसभा चुनाव में उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो जेल गए हुए हैं, उनकी आधी पार्टी जो है वो जेल जा चुकी है, हेल्थ मिनिस्टर गया, फिर एजुकेशन मिनिस्टर गया, सीएम को जा चुके हैं। तो वो चीज़ दिख रही है सामने कि वो बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती आ रही हैं, और उसको इतनी ज़्यादा सेंस में दिखाया जा रहा है कि भाई ठीक है, आप अगर हमें केस के बारे में दिखाते, केस के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि वो जेल चले गए, केस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, केस में क्या प्रोसीडेंस है वो उसके बारे में बात नहीं हो रही। तो ऑब्वियस रीजंस हैं कि क्यों और किस लिए किया जा रहा है ये माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तो सुनीता केजरीवाल चेहरा हो सकती हैं आम आदमी पार्टी का आने वाले चुनावों में। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, बट अगेन मैं एज एन अरविंद केजरीवाल को देखती हूँ, तो मेरे लिए सीएम अभी वो थे और उनको उन्होंने हटा दिया, तो सुनीता केजरीवाल को वो पोजीशन तो नहीं मिल सकती जो अरविंद केजरीवाल को थी, पर बाकी अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे क्या है स्थिति। केजरीवाल का दिमाग है वो केजरीवाल का ही है, जो सुनीता का है उनका सुनीता का ही है। क्या लगता है कि जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हुई है उसके पीछे कुछ हेराफेरी होगी, क्योंकि ईडी ने कोई सवाल नहीं उठाया संजय सिंह की रिहाई पर। संजय सिंह को रिहाई करने के बाद पता चला है कि बीजेपी ने जो काम किया था वो सही नहीं किया उनके लिए। मैं केजरीवाल के लिए कहना चाहता हूँ, जो भरा नहीं भावों से बहता, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वे पत्थर। अगर केजरीवाल के प्रति कोई प्यार नहीं। आप केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करता मतलब? नहीं, केजरीवाल का सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल ने बच्चों के लिए कितना एजुकेशन के लिए किया है, और जब पब्लिक को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी का आने वाले चुनावों पर असर देखा जा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं अभी नजर आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि जेल के कारण चुनाव में कोई इस तरह से कोई स्थिति आएगी, ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसके पीछे क्या कुछ हेराफेरी, और जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हुई है जिस पर ईडी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, या कितनी हेराफेरी नज़र आ रही है आज के टाइम पे? जी, मेरे हिसाब से ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है तो कुछ पुख्ता सबूतों के हिसाब से ही किया होगा। पर एक बात ये भी है कि इलेक्शन से पहले अभी हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए थे, अब श्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि उन्होंने अपोजिशन को बहुत वीक कर दिया है। क्योंकि अगर हम 2019 के चुनाव में देखें, बीजेपी को 273 सीट्स आई थी, जो बहुमत की 243 से 30 ज़्यादा है। तो इस साल अगर उनकी 243 नहीं आती है तो उनकी एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी जो बहुत ही वीक होगी, और बीजेपी वो नहीं चाहती। बीजेपी नहीं चाहती कि उसकी किसी भी डिसीजन पे वो इसलिए अटक जाए कि कोलिशन की गवर्नमेंट है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अक्सर हुआ था। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ओपोजिशन को इतना वीक कर दो कि लोग उनको वोट ही ना दें, और बीजेपी 300 पार आ जाए, या आपकी बार जैसा मतलब नारा दिया जा रहा है 400 पार, जिससे वो जो पॉलिसीज़ वो चाहते हैं, जो उन्होंने दावा किया है करने का, वो इम्प्लीमेंट कर सके। मेरा ये इस तरीके से सोचना है। केजरीवाल जी की जो जेल है वो 1 साल पहले भी हो सकती थी, पर वो इस टाइम पर सिर्फ इसलिए की गई है कि अपोजिशन को एक डायरेक्ट हमला किया जाए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और सुनीता केजरीवाल उनके बिहाफ पर इतना कुछ संभाल रही हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद सुनीता केजरीवाल आने वाले चुनावों में सीएम पद का चेहरा हो सकती हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अगर केजरीवाल तभी भी जेल में रहते हैं तो क्या आप खुश हैं सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने से? जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सुनीता केजरीवाल जी के सीएम बनने से, क्योंकि केजरीवाल जी ने 2014-15 में कांग्रेस को इसी परिवारवाद के ऊपर बहुत टारगेट किया था, और अब यही परिवारवाद वो खुद कर रहे हैं। अतिशी जी अभी जेल नहीं गई हैं, वो एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हो सकती है एक सीएम चेहरे के लिए, भले ही वो अभी बहुत नीचे स्तर पे काम कर रही हैं, परंतु क्योंकि कोई भी सीनियर लीडर नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल अपग्रेडेशन उनको मिलना चाहिए अतिशी जी को, रैदर देन सुनीता केजरीवाल जी, क्योंकि उनको एक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और हमको नहीं पता कि उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। पूरा दिल्ली की कमान उनके हाथ में देना एक बहुत ही एब्रप्ट और एब्सर्ड डिसीजन होगा। संजय सिंह की जिस तरह से रिहाई हुई है, ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह चेहरा हो सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद का दिल्ली के लिए। जी देखिए, संजय सिंह जी की किन सर्कमस्टेंसेस में रिहाई हुई है वो एक इंटरनल मैटर है, क्योंकि पहले उनको जेल हो गई थी और उनको अचानक से रिहा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा वो भी हो सकता है कि संजय सिंह हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले आने वाले समय में, और वो बीजेपी का चेहरा बन जाए, या फिर वो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स से ही विड्रॉ कर ले। तो संजय सिंह जी के ऊपर अभी तक जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेते या कोई फॉर्मल बयान नहीं देते, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से रिहाई हुई है, क्या वो सही है? अरविंद केजरीवाल को फॉरेन से बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है और खालिस्तान का बहुत सपोर्ट है उसको, तो मेरी नज़र में तो नहीं।
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, इसमें क्या कुछ झोल नज़र आ रहा है आपको? झोल तो मैडम जी ये है कि जिस शरद रेड्डी के बयान पे केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, अब वही बंदा बाहर आके बोल रहा मैंने जेपी नड्डा को 55 करोड़ रुपए दिए हैं, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार हुए? मोदी जी उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सिर्फ अपने जो इनके खिलाफ हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ईडी का तो ये कहना है कि उन्होंने सबूतों के आधार पर तो मैडम जी अब तक वो नोट हैं कहाँ? किसी के पास तो नहीं मिला। और अभी मोदी जी मेरठ की अपनी रैली में बोल रहे थे विपक्ष वालों के लेटरिन में से नोट निकल रहे हैं और जी कूलर के अंदर से नोट निकल रहे हैं, तो भाजपा वालों के यहाँ ये नोट नहीं है। उनके एक एक विधायक, उनके एक एक एमएलए इतने इतने अरबों अरबों के संपत्ति के साथ बैठे हुए हैं। वो सिर्फ क्या कि जो इनके खिलाफ है उनके पास ही हैं, सिर्फ वही अंदर जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। आपने संजय सिंह के बारे में बताया। संजय सिंह जिस तरह से सिंह जी एक यूपी में अच्छा नेता थे, अच्छा कर रहे थे, इसलिए उनको उठाया। अब इसके ऊपर भी कुछ न कुछ तो राजनीति है जो उनको एकदम से छोड़ा है। संजय सिंह ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल हुआ है, क्योंकि ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया संजय सिंह की रिहाई पर, कोई सवाल नहीं। मैडम जी तो ये है, ईडी तो देखिए अब इनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो इनका क्या कहना है? ये लोग तो ये ग्रुप है कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं डॉन, एक वो होता है डॉन, उसके इशारे पे हजारों लोग होते हैं। ऐसे ही हो रहा है इस टाइम राजनीति में, और यही हो रहा। मैं अपने बचपन से मैडम जी कांग्रेस को देखता आ रहा हूँ, सन 72 में जब मैंने चौथी क्लास पास किया था, उस टाइम मेरे पिताजी बोलते थे कि असली पार्टी है कांग्रेस की, ये भारतीय जनता पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह था चलता हुआ दीपक। तो मैंने उसका बिल्ला लगा लिया था, तो मेरे बाप ने चाटा मार दिया था कि चोरों की पार्टी है, कांग्रेस है इंसानों की। तो देखिए वही हो रहा। अब इन्होंने मंदिर बनाए, तो क्या मंदिर बनने से हम जैसों को रोजगार मिल रहा? कुछ नहीं हो रहा मैडम जी। अब बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। केजरीवाल एक अच्छा इंसान है, अच्छा कर रहा है। जिस तरह से सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह से सारे बयान जारी कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, इससे क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अंदर रहते हैं तो सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं? कि जैसे बिहार हो सकती है, जैसे बिहार में लालू जी ने राबड़ी जी को किया था, ऐसे यहाँ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ भी हो सकता है जी। सुनीता जो सीएम है, जो उनके हस्बैंड जेल में है, वो सीएम बन सकती है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया और केजरीवाल ने स्कूल बनवाए और केजरीवाल ने दवाई क्लिनिक और लेडीज़ों के लिए क्या नाम किराया माफ़ है लेडीज़ों का, कहीं से कहीं तक घूमो पूरी दिल्ली में। और तीर्थ रात्रि में बुढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भेजा और बिल माफ़ है। केजरीवाल की साथ रेवड़ी है ये। केजरीवाल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में। और हमारे लिए तो चाहे मोदी जी हो और चाहे योगी जी हो और चाहे अमित शाह हो, हमें तो काम अच्छा चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, मजदूर आदमियों को काम अच्छा चाहिए। और चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी जी हो, काम अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हुई है, ईडी ने कोई सवाल नहीं उठाया। क्या लग रहा है कि संजय सिंह की रिहाई के पीछे कितना झोल है? और संजय सिंह क्या आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं? क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आम आदमी पार्टी में? ये तो मैं बता नहीं सकता, ये तो मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। संजय सिंह के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, किसी और से पूछ सकती हो आप मैडम। ठीक है, और ये 7 रेवड़ी केजरीवाल ने करी। केजरीवाल हमारा यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसकी घरवाली दोबारा से भी सीएम बन सकती है। मैडम ये तो उसका नैतिक कर्तव्य बनता था, जो जैसे उस पर आया ईडी का, तो अपने किसी उत्तराधिकारी बना देना, लेकिन नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी है। वैसे तो वो बनाएगा अपनी बीवी को ही, क्योंकि आप ये देश की बड़ी विडम्बना आपने देखे हैं। बिहार में लालू गया, अपने पत्नी को बना दी। अब वो परिपाटी सी हो गई क्षेत्रीय पार्टियों में कि मैं और मेरे परिवार, ये और इसी परिवारवाद को हटाने के लिए इतने बड़े संघर्ष मोदी जी आज लड़ रहे हैं कि देश में जब तक ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब जो रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जितने भ्रष्टाचारी ये सब हैं, ये
देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। ये सब सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए और देश को खोखला करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज के जो जनरेशन है और आज के जो वोटर है बहुत बारीकी से और बहुत गंभीरता से इस बात को देखता है और सोचता है कि हमारे हित में कौन है। आज तक जितने भी ये पार्टियां हुई सिवाय देश को लुटाने, खाने, खिलाने के सिवा कुछ भी नहीं करा। अगर अब इस 10 साल के अंदर में इन सब पर में कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, तो इन सबको दर्द हो रहा है। क्यों? उन्होंने, मोदी जी ने कहे थे कि मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। और इसी चीज़ को देश की जनता ने देख रही है कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला, हिंदुस्तान में काम करने वाला कौन व्यक्ति है। इसलिए तो मोदी जी का ग्राफ जो है देश में बढ़ता जा रहा है। और जितने ये विपक्षी पार्टियां हैं सारे इन्होंने बीज तो बोए लेकिन उसको सही तरीके से नहीं चलाए। और आने के बाद मोदी जी ने 10 साल के अंदर देखे जितने भी देश के बड़ी से बड़ी समस्याएं थी, सब जो रुका हुआ था उसको 10 साल के अंदर सारी समस्याओं को समाधान किया। और इसको लेकर अब इन लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि ये जो काम हमने 60 साल में नहीं करे वो काम 10 साल में मोदी जी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पे असर दिख रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपने देखे होंगे कि न्यूज़ पर में 49% लोगों ने कहा है कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर के किसी और को सौंपना चाहिए, पर वो नहीं सौंप रहे हैं। और ये आप पीछे भी देखें कि विधानसभा में बेशक जीत जाते हैं बिजली पानी इधर उधर के बातों में, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आता है तो सातों के सातों सीट बीजेपी को मिलता है। और इस बार भी मिलेगा बीजेपी को। इसमें कोई नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है, इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास आजकल मोबाइल है, सबके पास टेलीविज़न, सब कुछ व्यवस्था है, इसलिए इसमें गुमराह नहीं होते हैं लोग। और केजरीवाल इस बार आप विधानसभा में भी जाएंगे। जो इन्होंने अन्ना हजारे के आड़ में रामलीला मैदान से करप्शन और लोकपाल को लेकर के जो बनी थी पार्टी, उसी रामलीला मैदान में जाके कांग्रेस के गोद में बैठ करके ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारी सब थे और ये भ्रष्टाचार नहीं हटेगा देश से। और देश की जनता ने इस चीज़ को बड़ी बाखूबी से देखा है। और उसको हटाने वाला, भ्रष्टाचार पर काबू पाने वाला एक ही नेता है, वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत पड़ेगा, अच्छा आदमी है वो। तो इस चीज़ का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा या नुकसान मिलता? फायदा होना चाहिए, बाकी अब पब्लिक की बात है। संजय सिंह बाहर आ गए हैं, ईडी ने इस पे कोई सवाल भी नहीं उठाया है, बिना किसी झगड़े के उसको बाहर भेज दिया, बिना किसी नेगोशिएशन के। इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद संजय सिंह के साथ कुछ ऐसा खेल हुआ हो ईडी का जिस वजह से उसको। तो सारा ही हो रहा है आम आदमी के साथ, सभी को पता है। तो इस वक्त चल रही है इस टाइम, जो सत्ता में होगा वो चलाएगा। इस बार चुनाव में क्या लगता है कि राजनीति अंदर से होगी, जेल के अंदर से होगी, या फिर बाहर कोई बड़ा नेता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी? बाहर कोई किसी का कुछ नहीं पता अभी तक, तो देखो क्या होता है। बाकी चांदनी चौक की गलियों में लोगों से बात करके जाना हमने कि क्या है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी राय। क्या संजय सिंह की रिहाई सही थी? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस समय सही थी? क्या सुनीता केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद का एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं, या ये इस पार्टी में कोई और बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा? कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ मैं अनुष्का, न्यूज़ वॉच इंडिया।